Hello dear students, today we will discuss the bookwork of the chapter 3 working with MS Access. I think you all have done your practical session and it is clear to you that how we can use the MS Access. And I have given you one task that one project work that you have to done, but only 2-3 students have sent me that work. That's work done. Speak to on my WhatsApp. And others have not sent it to me, so I am waiting. Please send me your task which I have given you for doing on MS Access. You have to create a table. Firstly, create a table and enter some entries, some records in that table and send it to me for checking that you are familiar with MS Access or not. Now, in my today's session, I am discussing the bookwork of this chapter. Firstly, we will discuss the bookwork. Filling the blanks. And the filling the blanks, first filling the blanks is a dash is an organized way of storing the information. What is where we can store the information in an organized way? That is a database. So answer will be the database. Next is all the columns in a table are called. मैंने आपको बताया था जितनी भी rows होती हैं that are known as the records and जितने भी columns होते हैं that are known as the fields. So all the columns in a table is called the fields. Now the third filling the blanks is a dash contains the value for all the fields that belongs to a single person. एक single person से related जितनी भी values आएंगी हर field के अंदर, उन सारी values को अगर हम इकट्ठा कर लें तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक row. और row को हम क्या बोलते हैं? एक record. तो इसके अंदर क्या आएगा? A record contains the values for all the fields that belongs to a single person. एक पर्सन से रिलेटेड सारी रोज में जितनी भी वैल्यूज हैं दैट इज नोन एज द रिकॉर्ड. नाउ फोर्थ, इन मेमो डेटा टाइप्स हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे. नंबर डेटा टाइप्स, टेक्स्ट डेटा टाइप. मेमो डेटा टाइप क्या था? जिसमें आप नंबर्स भी डेटा नंबर और टेक्स्ट बोथ डेटा टाइप्स यू कैन टेक. सो इन मेमो डेटा टाइप्स वी कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ डैश करेक्टर. अगर आप मेमो डेटा टाइप्स लेते हो तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उस फील्ड की क्या आएगी कि उसमें कितने करेक्टर्स का डेटा फीड कर. जैसे आप एड्रेस लिखते हो तो वो एड्रेस कितने करेक्टर्स का हो सकता है, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप उसमें फिल्ड कर सकते हो. तो टोटल नंबर ऑफ द करेक्टर्स मेमो डेटा टाइप्स में आ सकते हैं 65,536. सो मेमो डेटा टाइप्स वी कैन स्टोर द मैक्सिमम ऑफ 65,536 करेक्टर्स. Next, the dash generates a sequential number whenever a new record is added to a table. एक डेटा टाइप मैंने आपको ऑटो नंबर बताया था. ऑटो नंबर में वो ऑटोमेटिकली हर रो के अंदर एक एक नंबर इंक्रीमेंट कर रहा था और वो सीक्वेंशियल कहलाते हैं. वाई दिस इज सीक्वेंशियल? क्योंकि अगर फर्स्ट में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंशियल नंबर लेता है. So the dash generate a sequential number whenever a new record is added to a table. So that is auto number. The auto number generates a sequential number whenever a new record is added to a table. Now 6 filling the blanks is the dash stores up to 1 GB of data. Different data types हमने पढ़े थे जिसमें एक hyperlink मैंने आपको बताया था जो हमने प्रैक्टिकली नहीं किया बट हाइपरलिंक बताया था. जैसे आप गूगल्स में किसी पे भी क्लिक करते हो उससे रिलेटेड और पेज खुल जाता है तो दैट लिंक इज़ नोन एज द हाइपर लिंक. तो अगर हमने कोई डाटा टाइप कोई फील्ड लिया है वहाँ पर हम लिंकिंग दे रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो MS वर्ड का या MS एक्सेस का कोई पेज ओपन हो जाएगा. तो वो डेटा टाइप अगर आप लेते हो तो उसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता है, मतलब जो पेज ओपन होगा वो मैक्सिमम कितने मेमोरी का पेज होगा? अप टू 1 GB ऑफ डेटा. वो पेज 1 GB ऑफ डेटा तक का हो सकता है, इससे मैक्सिमम नहीं. तो अगर 1 GB ऑफ डेटा को आपको लिंक करना है तो यू कैन यूज़ द डेटा टाइप हाइपर लिंक. क्लियरली. नेक्स्ट इज द प्राइमरी की इज़ अ टोगल की. टोगल की मीन्स जो कभी ऑन कभी ऑफ. हम जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो, टेबल में जैसे हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था, राइट क्लिक करके इसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर एक रेक्टेंगल में राइट क्लिक करके हमने प्राइमरी की असाइन की थी. आप एक बार प्राइमरी की करोगे तो प्राइमरी की आ जाएगा. अगेन इफ़ यू विल प्रेस ऑन द प्राइमरी की देन दैट प्राइमरी की विल बी ऑफ. तो whenever it is becoming on and then off, then on then off, then that is known as the toggle key. तो जो आपकी प्राइमरी की है that is known as the toggle key. So these are the 7 filling the blanks of this. Now move to true and false. When it comes to true and false, first is create a relationship between the two tables using the unique fields.
I have told you when we can create a relationship, when we can relate one table to the another table, तो हमें एक प्राइमरी की सेट करनी होती है. प्राइमरी की क्या होती है? जो यूनिक होती है, जिसमें कभी भी कोई भी दो रिकॉर्ड सेम नहीं होते. तो वो प्राइमरी की से ही हम दूसरी टेबल के अंदर रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट कि वेन एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, दो टेबल्स को आपस में हमें मिलाना होता है ताकि एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके. तो किसके थ्रू दोनों रिलेट करते हैं? सिर्फ एक फील्ड लेते हैं जिसके थ्रू दोनों को हम अटैच कर देते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं. दैट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड बाय अ प्राइमरी की फील्ड. Primary key, that primary key is known as the unique field. So this is true. Whenever we want to create a relationship, we will use a unique field. Second is table, queries, reports, form can be created in MS Access. Yes, स्टार्टिंग में मैंने जब इसके फीचर्स बताए थे, आई हैव टोल्ड यू कि इस पर टेबल भी होता है, क्वेरी भी होता है, रिपोर्ट्स क्या होता है, फॉर्म्स क्या होता है. तो वी कैन क्रिएट ऑल दीज इन दिस MS Access. नेक्स्ट इज DBMS. DBMS का मतलब क्या था? फुल फॉर्म ऑफ द DBMS इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट इट इज रिटन डेटा एंड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो दिस इज फॉल्स. इट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ फोर्थ पॉइंट इज अ टेबल कैन हैव वन प्राइमरी की. यस, प्राइमरी की तो वही होगी जो यूनिक फील्ड है, जो किसी भी दो की सेम नहीं हो सकती. तो एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की होती है? वन प्राइमरी की ही हो सकती है. एक ही फील्ड को हम प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं. जैसे कि रोल नंबर होता है एक टेबल के अंदर, या एडमिशन नंबर होता है, या कस्टमर का ID नंबर होता है. इस तरह का नंबर, इस तरह की जो फील्ड जो किसी भी दो रिकॉर्ड्स की वैल्यूज को सेम नहीं होने देती, तो दैट इज नोन एज द प्राइमरी की. तो वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की. दिस इज ट्रू. Next, fifth, access save the table after saving it once. If once you have saved the MS Access table and again you are doing some modification, you are inserting, you are deleting some data, then automatically it will be saved. You need not to save it again and again. So access save the table after saving it once. एक बार अगर आपने टेबल को सेव कर दिया, तो उसके बाद अगर आप थोड़ी बहुत चेंजेस करते हो, then automatically these data will be saved in it. You need not to save it again and again. Clearly, so this will be the true. Next, sixth will the primary key button is on the design tab. Whenever you will see on the ribbon, MS Access आप ओपन करोगे, रिबन पर देखोगे, तो डिज़ाइन ग्रुप में जब आप डिज़ाइन पर क्लिक करोगे, ऊपर जो आपके मेन्यू बार में बहुत सारी टैब्स दे रखती होती हैं, होम, एडिट, इंसर्ट. तो whenever you will click on the design tab, then on the left hand side, then you will see one button is showing. That button is known as the primary key. So primary key button is on the design tab. Yes, primary key button is on the design tab. Next is seventh is OLE store links to the web page. OLE means full form of the OLE I told you. ये data types थे, जैसे कि hyperlink था, ये OLE था. We didn't done these type of database in our table because that is not in your syllabus. This just come in your theory part also only. So OLE, full form of the OLE is object linking and embedding. मतलब आपने यहाँ पर किसी को लिंक कर दिया, जैसे हाइपर लिंक के थ्रू लिंक कर रहे हैं. आपने लिंक, जब हाइपर लिंक यूज करोगे तो वेन एवर यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक, देन यू विल ऑटोमेटिकली गो ऑन टू दैट लिंक. मतलब अगर आपने वर्ड वाला कोई लिंक दिया तो आप वर्ड में चले जाओगे. बट ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जब आप करोगे, तो अगर आपने लिंक दिया, जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे, उसमें जो भी फाइल होगी वो फाइल आपकी उसी MS Access के पेज पर ओपन हो जाएगी, वहाँ आके एम्बेड हो जाएगी. और हाइपर लिंक में आप लिंक पे क्लिक करते उस पेज पे चले जाओगे, और इसमें वो पेज यहाँ आकर आपकी इस फाइल में ओपन हो जाएगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपर लिंक एंड ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. So object linking and embedding store link to the web pages. False. ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेब पेजेस से ही लिंक हो सकते हो. विदाउट वेब पेजेस कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, whatever file you want to link on this, you can link from here. So these are your true and false. I am speaking. First is true, second is true, third is false, fourth is true, fifth is true, sixth is true, and seventh is false. I think now this true and false are clear to you. Now we are moving to the application based question answers. I am just writing answers. You will write down on this. I will
I will verbally I will tell you. Now move to the third part, that is the application based question. First question of the application based is Mansi wants to close the table after saving by using the shortcut keys. Which key combination will you suggest her to use? मानसी सब कुछ सेव करने के बाद अगर टेबल को बंद करना चाहती है, क्लोज करना चाहती है किसी शॉर्टकट की के थ्रू, या तो आप क्लोज बटन पर जाकर क्लिक कर दो और अदरवाइज यू कैन यूज Ctrl+W. सब कुछ सेव हो, व्हेनेवर यू विल क्लिक ऑन दिस Ctrl+W, तो सब कुछ सेव होने के बाद ऑटोमेटिकली वो टेबल क्या हो जाएगी, आपकी क्लोज हो जाएगी. तो दीज आर द एप्लीकेशन बेस्ड फर्स्ट, दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन. Ctrl+W इज यूज्ड to close the table after saving everything which you have done in it. Next application based question is, Apex Corporation is designing a database for all its employees. The designer wants to store the passport size photograph of each employees linked to their respective names. Can you suggest which data type they can use? तो डेटा टाइप्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था, जस्ट थ्योरी इन वी हैव डन not it practically. OLE I have told you, hyperlink I have told you, attachment means फाइल आपकी कहीं पर कोई फोटोग्राफ उन्होंने सेव करनी है, उस फील्ड के अंदर फोटोग्राफ डालनी है. जैसे हर फील्ड के अंदर कई बार टेबल्स के अंदर फोटोग्राफ्स छोटी छोटी डली होती हैं, तो वहाँ पर अगर उस फोटोग्राफ्स डालनी है तो जब आप उसकी टेबल क्रिएट करोगे तो उस फील्ड के अंदर विच डेटा टाइप यू विल यूज़ अ अटैचमेंट डेटा टाइप. अटैचमेंट के थ्रू आप वहाँ का एड्रेस दे दोगे, जैसे ही वो इस पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से आकर वो फोटोज़ यहाँ पर ओपन हो जाएगी. तो whenever we want to store the photos, you will use the data types, that is the attachment data types. Now move to the, now these are the answers of your MCQs question. First MCQs question is, that is an application software which is used to create, modify and extract the data from a database. हम डेटाबेस से डेटा को उठाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? whenever we are storing the information, that is called database, and whenever we are using that database through a software, that software is known as the DBMS, that is the database management software. Is it clear to you? Now second is, that is the standard file extension for database in Microsoft Office Access 2010. Whenever you are creating a file in MS Word, then the extension of that file is .docx. You can see there. Whenever you are making any file in the PowerPoint, the name of that file with the extension .pptx. Similarly when you are making a file in MS Access, and whatever name you are giving it in, after that their extension is .accdb. This is the extension of the Microsoft Access file. Now the third MCQs is, dash are the user-friendly interface that facilitate the process of entering the data in a table and the query. जब भी हम कोई भी टेबल देखते हैं, उसके नीचे 1 2 3 रिकॉर्ड बार आता था, उसके थ्रू उसमें रिकॉर्ड्स शो ऑफ होते थे. जब आप रिकॉर्ड्स में और भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो, आपने एक टेबल क्रिएट कर दी, आपने 10 रिकॉर्ड्स उसमें स्टोर कर दिए, आफ्टर डैट यू वांट टू स्टोर मोर रिकॉर्ड्स इन इट, तो वी कैन यूज़ द फॉर्म्स. तो फॉर्म्स एक ऐसा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है. फॉर्म्स में हम डेटा को फिल कर देंगे एंड ऑटोमेटिकली दैट डेटा विल बी स्टोर्ड इन द MS Access टेबल. तो हर किसी को MS Access के साथ फैमिलियर होना ज़रूरी नहीं है. इफ़ वी कैन ईजिली यूज़ द फॉर्म्स एंड वी कैन एंटर द डेटा इन MS Access. डेटाबेस की इंटरनल नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है. डेटाबेस की इतना यूज़र फ्रेंडली है दैट वी कैन यूज़ इट. Next is, which key combination moves the cursor to the previous field in the data sheet view? अगर आपने डेटा शीट व्यू, डेटा एक तो था डिज़ाइन व्यू, एक था डेटा शीट जिसमें टेबल दिखाई देती थी. अगर डेटा शीट व्यू में आप किसी फील्ड में हो, सेकंड नंबर फील्ड में हो, एंड यू वांट टू द प्रीवियस फील्ड, मान लो आपने एक रोल नंबर दिया, आफ्टर दैट यू हैव गिवन अ नेम से आपने रोल नंबर वाले फील्ड में जाना है, या तो माउस को वहाँ क्लिक कर दो और शॉर्टकट की विच यू कैन यूज़ Shift+Tab. Whenever you will press the Shift+Tab, then you will move to the previous field in the data sheet view. Next, fifth is,
what do you call the area where you can view the record number you have entered in a table? Whenever we can see a table, in the last there is the record number is coming. Whenever you click in the previous या फॉरवर्ड तो 1 फिर नेक्स्ट 2 फिर नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 4, तो उस बार को जिसमें रिकॉर्ड शो होते हैं दैट बार इज नोन एज द रिकॉर्ड नेविगेशन बार. तो रिकॉर्ड नंबर्स आर शोन इन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार. Next is which icon indicates the edit mode in Access. Whenever you want to change something in the MS Access, मैंने आपको बताया था वो आइकन एडिटिंग करनी है, आप उस कॉलम में जाकर क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक पेंसिल का निशान आता है. तो whenever you want to do something, you want to do some editing in MS Access, then which icon indicates that you are in edit mode, then the pencil sign will be shown here. So that will be the C, that is the pencil. तो फर्स्ट MCQ's आंसर इज DBMS, सेकेंड इज .ACCDB जो C पार्ट है. ऐसे थर्ड का है फॉर्म्स, फोर्थ का है शिफ्ट प्लस टैब, फिफ्थ इज रिकॉर्ड नेविगेशन बार एंड सेवंथ इज पेंसिल. Now today we have completed the bookwork of the chapter 3 and yes, now tomorrow we will do the in my tomorrow video we will discuss the question answer of this chapter, and I think you all have done the practical session. Earlier in this video I have told you please send me the work which you have done, practical work, so that I can give you the attendance mark. I can mark your attendance. It is compulsory for everyone for sending me the work which is assigned to you, for marking your attendance that you are doing this work or not. So please send me the work. After discussing the question answer of this chapter, we will do the okay. Now send me the practical work and tomorrow we will discuss the question answer. Now thank you and have a nice day.